जय हिंद। नौकरियों का बहार फिर से बिहार में एक बार शुरू हो गया है और नौकरियों का बहार है और आपके लिए ये बेहतर है। आपको लेकर के जाना है भैया कि मेरा नौकरी हो। बिहार सरकार ने जीविका का आवेदन मांगना शुरू कर दिया है और आप जीविका में आप आवेदन कर सकते हैं। जीविका आखिरकार है क्या? जीविका आपके मोहल्ले में देखे होंगे, आपके गांव में देखे होंगे, आप एरिया में देखेंगे तो महिलाओं का जो समूह चलता है वो जीविका कहलाता है। जीविका आने से बिहार का एक स्तर आपका बढ़ा है, महिलाओं में एक नई कदम बढ़ा है। महिला जितने भी लोग हैं अपनी सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। महिलाओं को छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। तो ये बेस्ट कदम आपको देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था और ये बिहार जीविका एक वैकेंसी लेकर के आया कि इसमें और डेवलपमेंट किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या इसमें किया जाएगा, इसके लिए वैकेंसी लेकर के आया गया है। और बिहार में क्या क्या चीज की वैकेंसी है, इसमें क्या क्या वैकेंसी की बात है, हम लोग सभी स्तर पे बात करेंगे कि इसमें कैसा वैकेंसी है, कहां से कहां तक आपको पहुंचा जा सकता है। तो ये आपको एक वैकेंसी जो है ब्लॉक स्तरीय वैकेंसी है और ब्लॉक स्तरीय बेस्ट वैकेंसी में से एक वैकेंसी है जीविका की वैकेंसी आता है। ये बिहार का अंडरटेकिंग होगा। अगर आप जॉब करेंगे तो आपको बिहार में ही रहना पड़ेगा और बिहार के ब्लॉक सेक्शन तक ये आपको जॉब मिलेगा। ये आप सोचेंगे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये ग्रामीण इलाकों में आपको इसमें पोस्टिंग किया जाएगा, ब्लॉक स्तरीय पोस्टिंग किया जाएगा, आप उसमें पोस्टिंग हो जाएंगे। तो एक वैकेंसी है जो 2747 वैकेंसी जीविका बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया बेस्ट वैकेंसी में से ये आपका। ये देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है 23 जुलाई से, 30 जुलाई से इसका वैकेंसी मांगा गया था। 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये 30 आपका जुलाई से ये फॉर्म मांगा जा चुका था और 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है मेरे बाबू। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं बिहार, यूपी, झारखंड कहीं से भी होंगे, आप फॉर्म को डालिए। जहां पे आप बिहार से हैं तो डोमिसाइल में एस कीजिएगा, जो नहीं है वो नो करके डालिएगा फॉर्म। कहीं से भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें कहानी क्या क्या भाई, आपका फीस क्या लगेगा? यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। एससी, एसटी, पीएच के लिए आपका 500 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगेगा। तो एबी आपका जनरल है, ईबीसी है, ओबीसी है, बीसी है और अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको 800 रुपया लगेगा और एससी, एसटी और पीएचडी है आपको तो आपको 500 रुपया लगेगा। एज की बात करेंगे तो भाई एज तो इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, एज तो बहुत है, चाहे आप जनरल से हैं चाहे ओबीसी हैं। तो एज की बात करते हैं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 साल मेल कैटेगरी के लिए, तो 18 से 37 साल आपका होगा मेरे बाबू। आपको ये आपका यूआर, बीसी, ईबीसी और आपके पास में ईडब्ल्यूएस 18 से 40 साल आपका मेल के लिए आपका दिया पे फीमेल कैटेगरी। तो जो फीमेल वाले लोग होंगे, जो महिलाएं होंगी, वो आपका यूआर से होंगे, बीसी से होंगे, ईबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस से होंगे। 18 से 40 साल तक आपका उम्र दिया गया है, बहुत उम्र है आपके पास में, ये फॉर्म भरे। फिर आपके पास में बीसी, ईबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 18 से 40 साल दिया गया है और एससी, एसटी के लिए 18 से 42 साल, मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। तो एज के तो खैर कोई बात ही नहीं है, एज आपका 18 से 37 साल मिनिमम यूआर के लिए आपके पास में, और अगर महिला है तो 18 से 40 साल के लिए दिया गया है और बाद बाकी तो आपके पास में बहुत सारे यहाँ पे है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ये आपकी इसमें जो पोस्ट है, कैसा पोस्ट है, क्या है, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो इसमें पोस्ट जो आपका 2747 पोस्ट है, इसमें से जीविका के आपका जो पोस्ट दिया गया है तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसे बीपीएम सर आप लोग सुने होंगे जो अगर गांव से होंगे। महिलाएं लोग बात करती है कि सर बीपीएम सर आएंगे, बीपीएम सर से बात हुई है। तो बीपीएम का मतलब होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ये आपका ब्लॉक में बेहतर जॉब होता है, सबसे नंबर 1 पे रखा था। ये 73 पोस्ट आपका बीपीएम का निकाला गया। इसकी जो सैलरी है 36,101 रुपया सैलरी है और अगर इसमें डीए वगैरह लागू होगा तो ये लगभग बढ़ करके 40 से 45 हजार के बीच में जाने वाला आपका ये सैलरी है। लाइवहुड आपका स्पेशल, इसकी जो वैकेंसी है आपका 200 आपका 35 वैकेंसी है। इसकी सैलरी 32,458 रुपया, डीए वगैरह लग करके लगभग 40,000 के करीब में ये वैकेंसी जाएगा आपके पास में। एरिया कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर 374 पोस्ट है। इसकी सैलरी 22,662 रुपया के करीब, 62 रुपया है। तो ये वाला जो सैलरी है बढ़ करके लगभग 35,000 तक सारा अलाउंस वगैरह मिला के, सारा अलाउंस मिला के ये बिहार अंडरटेकिंग है आपके पास में। अकाउंटेंट के लिए सैलरी 22,662 रुपया है और ये मात्र आपका जो सीट है 167 सीट है आपके पास में।
ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 सीट है, इसका जो सैलरी है 15,990 रुपए। तो 15,990 रुपए इसमें सारा जुड़ करके लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में जाएगा। आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये आपका 1177 सीट, सबसे ज्यादा सीट इसमें है आपके पास में। कोऑर्डिनेटर का जो सीट है, आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सीट है, ये 1177 सीट है और सैलरी आपका 15,990, और ये सारा लेकर के लगभग 30,000 के करीब में ये सैलरी जाएगा। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव आपके पास में 534 सीट है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो होगा, आपका बीटेक आपका कंप्यूटर से होना चाहिए, साइंस आईटी से होना चाहिए। सैलरी आपका 22,662 रुपया, ये बढ़ करके आपका 35 से 40,000 के करीब में जाने वाला है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी है भाई आपके पास में। अब एक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर आप बीपीएम की वैकेंसी भर रहे हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी भर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बीपीएम के फॉर्म को भर सकते हैं। लाइववुड के लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अकाउंट के भरने के लिए आप ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन भैया आप कॉमर्स वाले होंगे, बिना कॉमर्स वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते। जो कॉमर्स वाले हैं अकाउंटेंट तो वैकेंसी भर सकते हैं। आपके पास में असिस्टेंट वाले जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन पे भरेंगे। एरिया कोऑर्डिनेटर जो वैकेंसी है ये 12th प्लस आपका ग्रेजुएशन, जिनके पास में महिलाओं लोग के लिए 12th दिया गया है और पुरुष के लिए बाबू आपका मेल के लिए ये आपको ग्रेजुएशन दिया गया है। तो इसमें दो वैकेंसी है। महिला जो रहेंगे, जो आपका फीमेल है, वो 12th पास आउट है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर आपका ये फॉर्म को भर सकते हैं। बात बाकी ये सारा का सारा क्वालिफिकेशन। सैलरी तक की बात कही, बढ़िया सैलरी है, बहुत अच्छा सैलरी, इसको भर सकते हैं आप। अब सिलेक्शन मोड की बात करते हैं कि सिलेक्शन मोड क्या है, फिर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस क्या है। तो सिलेक्शन मोड जो है आपका, मोड ऑफ सिलेक्शन आपके पास में है, तो पहला आपका पेपर एग्जाम होगा, तो सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एग्जाम देना है। एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो कुछ पोस्टों में आपकी टाइपिंग है और कुछ पोस्टों में टाइपिंग आपकी नहीं है, तो हम लोग अगले बात करेंगे अगली बार में। तो आपकी टाइपिंग रहेगा, और फिर अगर टाइपिंग आपको हो गया और आप यहां से जाते हैं तो फिर आपका डीवी आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, तो इसमें आपका जो एग्जाम्स होगा 70 आपका क्वेश्चन होगा, और 70 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। भैया टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन आपका 70 है। इसमें पढ़ना क्या है, तो आपके पास में इसमें मैथ्स होगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके एंड जीएस होगा आपके पास में, जीएस होगा आपके पास में। और जिस सब्जेक्ट से हैं सब्जेक्ट टेस्ट आपका, तो सब्जेक्ट से जो भी रहेंगे उसमें 20 क्वेश्चन आपको लिया जाएगा। मतलब अगर ये 70 नंबर से हैं तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट भाई आपका 20 नंबर आप निकाल दीजिए, तो बाद बाकी आपके पास में 50 नंबर का ये एग्जाम्स होने वाला है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और सब्जेक्ट भाई आपका टेस्ट एग्जाम्स होगा आपका। तो ये बेस्ड है आपके पास में 70 क्वेश्चन 80 मिनट। भाई टाइम इस बार ज्यादा मिला है आपको। अभी तक आप देखे होंगे कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रेलवे का, और एसएससी का 60 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये अगर जो तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से तैयारी में लगे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, और जो अभी शुरू करने वाले हैं वो इसके लिए शुरू कर दीजिए, जम करके मेहनत कीजिए। बहुत आपका सिलेबस शॉर्ट रखा गया है, लेकिन भैया ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे, जम करके मेहनत करेंगे। ये सिलेबस आपका बेस्ट है, आपके रडार का सिलेबस रहेगा। तो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके, जीएस है, और आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, तो ये बेस्ट रहेगा आपके पास में। तो जीविका की तरफ से एक और वैकेंसी आपके लिए जो है, ये बेस्ट वैकेंसी, इसके में आपका, और सरकार आपके लिए अब रोज नया नया वैकेंसी लेकर के आ रहा है, तो हम नए नए वैकेंसी पे प्रत्येक दिन चर्चा करेंगे। आपको देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। जो व्यक्ति नए होंगे, जो अभी अभी आए होंगे, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक तो करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कर ले। जय हिंद,